फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम का एक टॉपिक जो है एपिस्टेमोलॉजिकल थिंकिंग, यानी कि ज्ञान मीमांसा वर्ण विचार। देखिए, इसका क्वेश्चन आया है, रविंद्रनाथ टैगोर के ज्ञान मीमांसा संबंधी प्रमाण विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, जो कि सन थे 1861 से 1941 में, अपने दर्शन के अनुसार संसार की सभी विभिन्न वस्तुओं के बीच मेल अथवा एकता देखते थे। ठीक है, जो ये थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, ये संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके बीच में संबंध और उनमें जो है एकता देखते थे। ठीक है, दूसरे शब्दों में वे आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, सौंदर्य, शक्ति, सत्य, व्यक्ति, समाज, स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम आदि विरोधी तत्वों के बीच वह एकता या समन्वय देखते थे। ठीक है, यह हर चीज़ में जो है एक समानता देखते थे। ठीक है, और जो मतलब विरोधी तत्व हैं उनके बीच भी ये एकता देखते थे। ठीक, उनका विश्वास था कि यही एकता सृष्टि और इसी में सत्य का निवास है। ठीक, और इस सत्य की खोज करना जीवन का परम लक्ष्य है। ठीक है, और इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मानुभूति का होना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि हमें आत्मा का ज्ञान होना आवश्यक है, हमें आत्मा का परिचय होना आवश्यक है। ठीक, गुरुदेव ज्ञान प्राप्ति के स्रोतों में ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय दोनों का महत्व देते हैं। ठीक है, जो गुरुदेव ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय दोनों का महत्व देते हैं। ठीक है, इनका मानना है कि संसार का समस्त ज्ञान इनके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इनके गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना और जो कर्म है अपने उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, उनका यही मानना है कि इन दोनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर भौतिकवाद तथा आध्यात्मिकवाद दोनों के समन्वय में विश्वास करते हैं। ठीक है, ये भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद दोनों को समान मानते हैं। ठीक है, और आवश्यक भी मानते हैं, जो कि मानव विकास के लिए दोनों आवश्यक है। ठीक है, आत्मा परमात्मा यानी कि आध्यात्मिकवाद के ज्ञान को स्रोत के रूप में ये योग महत्व देते हैं। ठीक है, तथा इन्हें प्रेम योग के महत्व को भी स्वीकार किया है। इन्होंने जो है आत्मा परमात्मा यानी आध्यात्मिकवाद को योग महत्व दिया है और इन्होंने प्रेम योग को भी महत्व दिया है। टैगोर जी ने अपने जीवन दर्शन में राष्ट्र प्रेम को भी महत्व दिया है। ये तो हम जानते हैं कि टैगोर राष्ट्र प्रेमी है। ठीक है, इसके लिए वह राष्ट्र सृजन एवं सामाजिक सुधार हेतु गांवों को प्रमुखतम स्थान देते थे। ठीक है, इस वजह से जो है वो राष्ट्र सृजन और सामाजिक सुधार के लिए जो गांव वगैरह हैं यानी कि पिछड़ी हुई जगह हैं उनको ज़्यादा मुख्यता देते थे। ठीक है, देश सेवा का महत्वपूर्ण कार्य ग्राम सेवा है। ठीक है, गांव की सेवा करना देश का ज़्यादा ज़रूरी काम है। ठीक है, किंतु यह ग्राम सेवा ग्रामीणों पर कृपा के रूप में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब सेवा इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि हम उन पर कोई एहसान करें या कृपा कर रहे हैं। ठीक है, सेवा में भी ग्रामीणों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी उचित सम्मान देना चाहिए। ग्रामों और तथा शहरों के बीच की खाई को पाटना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो गांव है और शहर है उनके बीच की जो दूरी है, जो डिफरेंस है या अंतर है, ठीक है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, हम सब एक हैं। ठीक है, जाति पाति एवं अस्पृश्यता का वे भी विरोध करते थे। बड़े बड़े शहरों की अपेक्षा कस्बों के रहन सहन का वे समर्थन करते थे। इस प्रकार गुरुदेव मानव सेवा को ईश्वर सेवा के रूप में स्वीकार करते थे। ठीक है, वे जो है जाति पाति वगैरह में जो है थोड़ा हट देखिए, मतलब ये जाति पाति का भेद ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में जो रहन सहन का वो जो होता है अंतर गाँव वालों से, उसको ख़त्म कर देना चाहिए और ईश्वर की सेवा को स्वीकार करते थे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।